बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। राइट। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कार्बन का जो कंपाउंड है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। राइट। तो इसके आउटर मोस्ट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्लियर। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये सिंगल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा और अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। तो कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ जो बॉन्ड बना सकता है वो कितना बना सकता है? 4। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्लास 10th में भी आप लोगों ने स्टडी किया होगा, लेकिन एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूं ताकि आप शुरू से हर एक चीज जो है क्लियर आपको होता चले। तो हम बोलेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, मैक्सिमम number of bond, maximum number of bond at carbon। तो वो कितना होगा बेटा? 4। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। राइट। देखो, या तो कार्बन जितने भी बॉन्ड बनाएगा सारे बॉन्ड सिंगल हो, इस तरीके का। मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सबके सब क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक। तो यहां पर हम बोलेंगे कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया और सबके सब क्या है? सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। या दूसरा ये हो सकता है कि कार्बन जो है एक मल्टीपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बना ले और 2 सिंगल बॉन्ड बना ले। क्लियर। तो यहां पर जो है कितने होंगे? 3 सिग्मा और 1 पाई। मल्टीपल बॉन्ड में मैंने बताया था कि एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है? पाई होता है। जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कार्बन जो है दोनों साइड जो है वो डबल बॉन्ड बना ले। राइट। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? 2 सिग्मा एंड 2 पाई। राइट। इसके अलावा एक थर्ड कंडीशन भी हो सकती है कि कार्बन एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। तो इस सिचुएशन में जो है 2 सिग्मा एंड 2 पाई, यहां भी वही होगा। मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, बाकी 2 क्या होंगे? पाई होंगे, और एक सिग्मा यहां हो गया। तो ये कार्बन की बॉन्डिंग है। क्लियर। कार्बन जो है बॉन्डिंग, जितने भी कंपाउंड्स कार्बन के आप आगे स्टडी करोगे उन कंपाउंड्स में कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो इन्हीं 4 टाइप में से आपको मिलेगी। कोई भी नेक्स्ट 5th टाइप की बॉन्डिंग आपको नहीं मिलनी है। राइट। एक टर्म मैं यहां आपको बता देता हूं जो आगे चल के आपको मिलेगा, बट that is not a compound, that is a intermediate unstable compound होता है वो, जिसको हम बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते हैं? कार्बीन। तो वहां पर इन 4 के अलावा एक दूसरा भी आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। वो क्या होगा उसे भी आप समझ लें। कार्बन जो है 2 बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक। 2 बॉन्ड बनाएगा और उस पर 2 इलेक्ट्रॉन ये होंगे। तो इसके आउटर मोस्ट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे शेयरिंग के बाद। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डाइवैलेंट कार्बन। ठीक ना। ये कार्बीन कंपाउंड्स में पाया जाएगा। डाइक्लोरोकार्बीन या कार्बीन में ये इस तरह की बॉन्डिंग आपको मिलेगी। अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम कार्बीन्स बोलते हैं। कार्बीन्स में ये बॉन्डिंग आपको पाई जाएगी डाइवैलेंट कार्बन। ठीक। डाइवैलेंट, डाइवैलेंट कार्बन का मतलब उसने 2 बॉन्ड बनाया हुआ है। राइट। और यहां पर जो होता है ये अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो ओवरऑल आपको कार्बन की जो बॉन्डिंग मिलनी है किसी स्टेबल कंपाउंड में वो 4 तरीके की ही मिलनी है। आइदर सारे बॉन्ड सिंगल हो यानी 4 सिग्मा बॉन्ड हो,
एक मल्टीपल बॉन्ड हो, दो सिंगल बॉन्ड हो तो 3 सिग्मा 1 पाई, या दोनों डबल डबल बॉन्ड हो तो वहां पे 2 सिग्मा 2 पाई, एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहां पर भी 2 सिग्मा और 2 पाई। इसके अलावा कार्बन का कोई दूसरा कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये तो हो गई कार्बन के अपने बॉन्डिंग के बारे में। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, राइट? देखो, सबसे पहली बात करते हैं कि कार्बन जो है, सपोज करो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होता है और हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होके इसने कंपाउंड बनाया CH4, जिसको क्या बोलते हैं बेटे हम? मीथेन, राइट? अब इस CH4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है। क्लियर? कार्बन का ही एक दूसरा कंपाउंड है, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होगा C2H6, इसका नाम बेटा, इसे हम बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन। IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम देखेंगे कि कैसे ये नाम आ रहे हैं, मीथेन या इथेन। अभी आप सिंपल बस समझो, CH4 को मीथेन बोलते हैं और C2H6 को इथेन बोलते हैं, ठीक है ना? प्रीवियस क्लासेस में ये बहुत छोटी चीजें हैं, आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी। अब ये जो C2H6 है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसकी कंपाउंड को अगर बनाना है तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, हाइड्रोजन, कार्बन पर 4 बॉन्ड होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे फिर दूसरा कार्बन जोड़ेंगे, H, H और H, राइट? देखो, इसको रिप्रेजेंट करने का जो एक तरीका है वो ये भी है, हम एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक? स्ट्रेट सिंगल लाइन। अब इस सिंगल लाइन का मतलब क्या है? कार्बन के कंपाउंड्स में रिप्रेजेंटेशन का तरीका समझिएगा। लाइन की स्टार्टिंग, लाइन का एंड और लाइन जहां पे बेंड होगी, वो तीनों पोजीशंस जो है कार्बन को इंडिकेट करते हैं, राइट? और जो बॉन्ड, जो लाइन इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को। क्लियर? तो यहां अगर एक सिंगल लाइन खींची गई है, इसका मतलब इस लाइन की स्टार्टिंग में क्या है? कार्बन है, और इस लाइन के एंड में क्या है? कार्बन। तो कार्बन और कार्बन के बीच का जो एक बॉन्ड है उसे सिंपल एक लाइन से हमने क्या किया? ड्रॉ कर दिया। अब हमें पता है कि लाइन की स्टार्टिंग में तो कार्बन है, चलो ठीक है, तो इस कार्बन पे तो एक ही बॉन्ड इधर दिख रहा है, लेकिन कार्बन बनाएंगे कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। यहां हमें बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? यहां बेटा हमें बॉन्ड सिर्फ एक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो 3 बॉन्ड है वो कौन बनाएगा? हाइड्रोजन। तो वो अपने आप अंडरस्टूड है, कार्बन के कंपाउंड्स का जब स्केलेटन दिया जाता है तो उसके स्केलेटन में कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग दिखाई जाती है। बाकी हाइड्रोजन जितने बॉन्ड बना रहा है उसको हम दिखाते नहीं हैं, वो अपने आप अंडरस्टूड होता है कि जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ बॉन्ड्स अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं वो बॉन्ड्स कौन बना रहा है? हाइड्रोजन बना रहा है, राइट? तो इस कंपाउंड को C2H6 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया। अब यहां पर हमने क्या लिखा? इसको स्ट्रक्चर के दिखाया कि भाई कार्बन से हाइड्रोजन और कार्बन कैसे जुड़े हुए हैं, उनके बीच कौन सा एटम किस तरीके से बॉन्डिंग है। अभी मैं ये स्केलेटन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जब आएंगे तो नेक्स्ट पार्ट में इसके ऑर्बिटल डायग्राम और इसके ऑर्बिटल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम ये लाइन फॉर्म में कार्बन के कंपाउंड्स को कैसे स्टडी किया जाता है हम उसकी बात सिर्फ कर रहे हैं, राइट? अब बेटे यहां पर अगर मान लो हमसे पूछा जाए
कि जो बॉन्ड है वो कितने हैं, तो हम सिंपल यहाँ पर हम सिर्फ सिग्मा पाई की बात करेंगे, बाकी बात नहीं करेंगे। बाकी जो ऑर्बिटल्स के बेसिस पर बॉन्ड की बात करेंगे वो हम जब हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक स्टडी कर लेंगे उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये आपके 3 बॉन्ड हैं, तीनों सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये तीनों सिग्मा है। तो यहाँ अगर हमको बॉन्ड के बारे में बात किया जाएगा तो हम बोलेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बेटा, 1 सिग्मा बॉन्ड, राइट। ये हो गई इथेन में कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग, राइट। इसके बाद अगला हम कंपाउंड देखते हैं। अगला कंपाउंड सपोज करो हम लेते हैं C3H6, C3H8, इसको बेटा बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक। देखो यहां पर क्या है कि CH3, CH2, CH3 ये इसका स्ट्रक्चर है। इसको लाइन फॉर्म में अगर इंडिकेट करेंगे तो इस तरीके से कर दिया। लाइन की स्टार्टिंग में एक कार्बन, और इस कार्बन पे कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं बेटा, सिर्फ 1 बॉन्ड। ये जो लाइन है ये बॉन्ड को इंडिकेट कर रही है। तो यहां पर अगर कार्बन है तो ये कार्बन इधर कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड। लेकिन कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4। इसका मतलब इस पे जो 3 बॉन्ड है वो दिख नहीं रहे हैं, तो वो 3 बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइड्रोजन। तो अपने आप देखो यहां क्या है, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और ये एक बॉन्ड, राइट। यहां पर देखो जो कार्बन है बेंट पर भी कार्बन होगा, तो बेंट पर जो यहां कार्बन है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 एंड 2, दोनों साइड एक एक बॉन्ड बना रहा है। तो इसके 2 बॉन्ड तो बन गए, बचे कितने, 2 बॉन्ड। तो वो 2 बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइड्रोजन। तो यानी इसका मतलब बीच वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। और कॉर्नर वाला कार्बन यहां वाला, इस पे देखो कितने बॉन्ड है, सिर्फ 1 बॉन्ड है। इसका मतलब इस पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। तो जितने बॉन्ड आपको स्केलेटन में दिखाई देंगे उसके अलावा नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 में से माइनस कर लो, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे, राइट। जैसे यहां पर 1 बॉन्ड हमें दिख रहा है सिर्फ इस साइड, तो 3 हाइड्रोजन हो गए। यहां पर कार्बन जो होगा वो 1 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इस साइड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 - 2 कितने हाइड्रोजन होंगे, 2। यहां पर भी कार्बन है, इस पर सिर्फ 1 बॉन्ड दिख रहा है, तो 4 - 1 कितना हो गया, 3, ठीक। तो ये आपको स्ट्रक्चर अच्छे से दिखाई दे रहा है, राइट। अब इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये तीनों तरीके हैं प्रोपेन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का, राइट। अब इसी तरीके से जो भी कंपाउंड होंगे उनके स्ट्रक्चर आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। जैसे देखो अब मैं क्या करता हूं कि मैं कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाता हूं और उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ये जो आपके लाइन स्ट्रक्चर है उस लाइन स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करता हूं और उसके बेसिस पे हम उसका जो है कार्बन और हाइड्रोजन के टर्म में फॉर्मूला लिखेंगे, राइट। जैसे देखो बेटा एक कंपाउंड मैं अगर ड्रॉ कर दूं, सपोज करो मैंने कंपाउंड ऐसे ड्रॉ कर दिया, मैंने ऐसे एक कंपाउंड ड्रॉ कर दिया, राइट। तो देखो जितने भी बेंट हैं सभी बेंट पे क्या होगा, कार्बन होगा। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, कार्बन। अच्छा इस कार्बन पे कितने बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, 2। तो बाकी हाइड्रोजन कितने बचे, 2 CH2। अब इस कार्बन से क्या जुड़ा है, यहां भी कार्बन, और इस कार्बन पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 एंड 2। इसका मतलब हाइड्रोजन कितने होंगे, 2। अब इस कार्बन से क्या जुड़ा, कार्बन, और इस कार्बन पे भी बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 2। तो हाइड्रोजन कितने हुए, 2। जितने बॉन्ड दिखेंगे उसको 4 में से माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग क्या होंगे, हाइड्रोजन के नंबर आपको पता चल जाएंगे। तो इजीली आप वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, राइट। एक स्ट्रक्चर और हम देख लेते हैं बेटा। जैसे सपोज करो कि एक स्ट्रक्चर हम ऐसे बना दें,
हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया। अब यहां इनके नाम की बात हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बेसिस पे कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर और कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर? नाम कैसे लिखना है ये हम आगे के टॉपिक्स में स्टडी करेंगे। देखिए बेटा, अभी क्या है कि जैसे यहां पर आपने इस कंपाउंड की बात की, इस कंपाउंड का जो नाम होता है ये मैं बता दूं आपको, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, कैसे साइक्लोप्रोपेन बोला जाता है हम लोग नॉमेनक्लेचर में स्टडी करेंगे। और इसका जो फॉर्मूला अब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, कार्बन कितने हैं 1 2 3 C3 और हाइड्रोजन कितने हैं 2 4 6 H6। तो ये इस कंपाउंड का क्या हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला साइक्लोप्रोपेन का। इसको आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो और इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? अब अपने इस कंपाउंड की बात करें भाई, चलो ठीक है, ये एक कंपाउंड हमको दिया गया, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। हम बोलेंगे कि कंपाउंड की जो स्टार्टिंग है उसकी स्टार्टिंग में एक कार्बन है यहां पर, और उस पर सिर्फ 1 बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब इसके साथ हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है कितने हैं 3, और फिर ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन पर टोटल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं 1 2 एंड 3, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1, और ये डबल बॉन्ड से फिर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन पर कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं 1 2, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 2। तो ये स्ट्रक्चर इसका लिख लिया। अब इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, तो कार्बन कितने हैं बेटे 3, ठीक, और हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो ये हो गया 6। यहां पर एक पॉइंट मैं आपके नॉलेज में ले आना चाहता हूं कि जैसे देखें ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम फॉर्मूले के 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड हो सकते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सेम हो। क्लियर है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड हो सकते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। ठीक, आइसोमर क्या है उनको हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप जान जाएं कि 2 ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या हो एग्जैक्टली सेम हो, और ऑब्वियस सी चीज है उनका स्ट्रक्चर क्या है अलग है, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी अलग होगी। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज क्या हो डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं आइसोमर्स बोलते हैं। तो यहां मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, बस सिर्फ ये एक टर्म था जो मैंने आपको समझाया, इसको डिटेल में हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। राइट, चलिए बेटे अब हम आ जाते हैं एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सपोज करिए कि हमको एक स्ट्रक्चर इस तरीके का दिया जाए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमें दे दिया गया और हमसे बोला जाए कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लिखिए। तो हमें क्या करना है, यहां से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। इस पॉइंट पर एक कार्बन और उस कार्बन पे इधर कितने बॉन्ड है बेटे 2 और इधर कितना है 1, टोटल बॉन्ड कितने हो गए 3, यानी इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितना होगा 1, इस कार्बन पे हाइड्रोजन हो गया 1। ऐसे ही सभी पोजीशन पर जरा आप देखो कितने बॉन्ड है, यहां पर 2 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर 3, यहां वाले कार्बन पर 2 बॉन्ड इस साइड और 1 बॉन्ड इस साइड, यहां वाले कार्बन पे 2 बॉन्ड इस साइड और 1 बॉन्ड इस साइड, यानी सभी कार्बन पर जो है वो कितने बॉन्ड है 3 बॉन्ड है, यानी हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। राइट, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये हो गया हमारा इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, यहां से अगर देख के आप निकालो, C कितने हो गए 6 और H कितने हो गए 6, तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C6H6। बहुत ही कॉमन कंपाउंड है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं बेंजीन। आप सारे लोग जानते होंगे कंपाउंड का नाम क्या है बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या हो गया C6H6।
राइट। ऐसे ही कुछ और कंपाउंड्स हम देख लेते हैं बॉन्डिंग के रूप में कार्बन के ही, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इस तरीके के बॉन्ड होते हैं। यहां पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अगर हमसे काउंट करने के लिए बोला जाए, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करने में हम देखेंगे यहाँ दो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटे? सिग्मा बॉन्ड हो गए 2, और पाई बॉन्ड भी कितने हो गए? पाई बॉन्ड भी हो गए 2, राइट। तो अगर हमसे पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो हम कहेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, राइट। जरा ऊपर आ जाओ, सपोज करो अगर हमसे बोला जाए कि बेंजीन में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने हैं। क्लियर? तो बेंजीन का जो ये स्ट्रक्चर है बेटे, अगर इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दें, मैं कार्बन को इंडिकेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि जितने भी बेंट हैं वहां पे कार्बन है, ये तो आपको पता ही है। यहां पर हम हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन हो गया, राइट। बेंट पोजीशन पे कार्बन है, ये आप सभी को पता है, ठीक। तो ये बेंजीन का एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है। क्लियर? अब यहां पर आप देखो, सभी पोजीशन पे जो कार्बन है, उस कार्बन पे कितने बॉन्ड हैं? 4 बॉन्ड हैं। ऑब्वियस सी चीज है, कार्बन का कंपाउंड है तो कार्बन के बॉन्ड कितने होंगे? 4 होंगे। तो कार्बन के बॉन्ड 4 हो गए, राइट। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर इधर वाला बॉन्ड सिंगल है यानी सिग्मा है, इधर वाला बॉन्ड सिंगल है यानी सिग्मा है, इधर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, यानी एक कार्बन पर जो टोटल बॉन्ड है वो कितने हैं? एक पाई बॉन्ड है और 3 बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड, राइट। फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे। सिंगल बॉन्ड सिग्मा है तो ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ, तो इस कार्बन पे एक इधर सिग्मा बॉन्ड, एक इधर सिग्मा बॉन्ड, और इसी कार्बन पे एक इधर सिग्मा और एक पाई, यानी इस कार्बन पर टोटल 3 सिग्मा और 3 पाई। किसी भी कार्बन को आप काउंट करोगे तो इधर एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा, 3 सिग्मा, और ये एक क्या हो गया बेटा? पाई। तो सभी कार्बन पे क्या है? एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पहले हम सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लें, तो टोटल सिग्मा कितने जरा देखना, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा कौन से हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में 6 सिग्मा बॉन्ड, राइट। और कार्बन एंड कार्बन के बीच में 6 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और यहीं पर जो है कार्बन और कार्बन के बीच में 6 जो है वो क्या है? पाई बॉन्ड, राइट। तो टोटल अगर सिग्मा और टोटल पाई के बारे में बात की जाए तो यहां पर 12 बॉन्ड जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड होंगे, और 6 बॉन्ड जो होंगे वो क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे, राइट। इसी तरीके से बेटे, जैसे हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखे बेंजीन का या ऊपर के कार्बन के जो कंपाउंड्स डिफरेंट थे, ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। कंपाउंड का नाम है बेटा कार्बन सब ऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन सब ऑक्साइड, राइट। इसमें क्या है? इसका फॉर्मूला होता है C3O2, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो पूछा जाता है कि जो कार्बन सब ऑक्साइड है उसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने होते हैं। तो यहां पर बेटा आप देख सकते हो कि 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4, टोटल 4 सिग्मा और 4 पाई, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो टोटल जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हो गए वो हो गया 4 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड, राइट। ये तो हो गए कार्बन के कंपाउंड्स में कार्बन की बॉन्डिंग, उनके नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स विथ इन रिस्पेक्ट टू सिग्मा और पाई। क्लियर?
तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में मैंने आपको अभी सिर्फ इतना बताया है कि सिंगल बॉन्ड को आप सिग्मा कंसीडर कर लेना, और मल्टीपल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा और रिमेनिंग जितने भी बचेंगे उसे पाई कंसीडर कर लेना। क्लियर? इनके बेटे ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पे सिग्मा और पाई को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये हम अपने आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। क्लियर? अभी एक छोटा सा टॉपिक मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। जैसे सपोज करो कि मैं एक कंपाउंड बनाऊं, एक स्ट्रक्चर में बना दूं। सपोज करिए मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, राइट? अब मैं बोलूं कि इस जो कार्बन का ये जो कंपाउंड है, कार्बन के इस कंपाउंड का आप फॉर्मूला लिखो, तो ऊपर मैंने जितना कुछ बताया उसके बेसिस पर बहुत आसानी से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। स्टार्टिंग में यहाँ एक कार्बन होगा और इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने होंगे बेटे? 3, क्योंकि यहाँ बॉन्ड कितने हैं? सिर्फ एक है। इसके बाद यहाँ एक कार्बन होगा, इस पर बॉन्ड कितने हैं? 3, इसका मतलब इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितना होगा? 1, और इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है। फिर इससे एक बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इससे एक बॉन्ड से हम कार्बन को जोड़ेंगे, और इस कार्बन पर सिर्फ एक ही बॉन्ड है, तो इस पे हाइड्रोजन कितने होंगे? राइट, 3। फिर इसके बाद इधर से एक कार्बन जोड़िए, फिर हमने इससे एक कार्बन जोड़ा, और इस कार्बन पे बेटे देखो बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, इसका मतलब इस पे हाइड्रोजन कितना होगा? 1, 4 से डिफरेंस लेना है। फिर इसके बाद ये डबल बॉन्ड आ गया, फिर एक कार्बन आ गया, इस कार्बन पे इधर कितने बॉन्ड हैं? 2, इधर 2 बॉन्ड, इधर 1 3, तो यानी इस पे भी हाइड्रोजन कितना होगा? 1। इसके बाद फिर हम आए तो फिर यहाँ पर कार्बन आ गया, अब इस कार्बन पर देखो कितने बॉन्ड हैं? 1, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 3, तो ये इस कंपाउंड का हमने फॉर्मूला लिख लिया, राइट? तो लाइन स्ट्रक्चर अगर दिया हुआ है, स्केलेटन दिया हुआ है, तो उस स्केलेटन के बेस पे कंपाउंड का कार्बन का कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, आई थिंक सो आप लोगों को एकदम क्लियर होगा और आप आसानी से इसको कवर कर सकते हो। क्लियर? अब बेटे देखिएगा, एक चीज देखना, कार्बन के कंपाउंड्स में एक टर्म यूज किया जाता है 1 डिग्री कार्बन, ठीक? या इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। इसी तरीके से हम बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन, या इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन, ठीक? फिर एक टर्म होता है 3 डिग्री कार्बन, जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन। फिर एक टर्म यूज किया जाता है 4 डिग्री कार्बन, या इसी को हम बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन, ठीक? तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन क्या है? क्लियर? ध्यान देना बेटा। जैसे ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, मैं यहीं पे इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। क्लियर? तो आपको पता है ना कि इस कंपाउंड में अगर मैं पूछूं कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे कि सर ये वाला कार्बन जो है ये सिर्फ एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहां भी दिख रहा है ये वाला कार्बन सिर्फ किससे जुड़ा है? इस कार्बन से। तो ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा हो उसे हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। तो बेटा अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड में 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो आप देखो अगर यहां पर हम बात करते हैं 1 डिग्री कार्बन की, तो हम बोलेंगे कि यहां पर देखो ये वाला जो कार्बन है ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, यानी ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन भी सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी कैसा है? 1 डिग्री कार्बन है। लेकिन ये वाला कार्बन 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप देखो यहाँ ये कार्बन कितने से जुड़ा है? ऊपर 1, इधर 1 और इधर 1, 3 कार्बन से। इसका मतलब ये कार्बन कैसा है बेटा? टर्शियरी कार्बन। आई थिंक सो आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा हो, सेकेंडरी कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन एटम से जुड़ा हो, टर्शियरी कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो, क्वाटरनरी कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन एटम से जुड़ा हो। तो आप यहां देखो ये वाला हमारा कैसा है बेटा? प्राइमरी कार्बन, ये टर्शियरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये इधर 1 कार्बन, इधर 1 कार्बन, तो 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कैसा हो गया?
2 डिग्री कार्बन हो गया सेकेंडरी कार्बन, फिर ये कैसा हो गया 2 डिग्री कार्बन हो गया सेकेंडरी कार्बन, और ये कैसा हो गया 1 डिग्री कार्बन हो गया प्राइमरी कार्बन, राइट। अब कार्बन की बात की गई, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन, लेकिन अब हमें देखना है कि कार्बन जैसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी है, वैसे ही प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शियरी हाइड्रोजन होते हैं। तो हम किसे प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे, किसे सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे और किसको टर्शियरी हाइड्रोजन बोलेंगे। देखो बेटा, जो प्राइमरी कार्बन है ना, इस प्राइमरी कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन, राइट। तो हम यहां पर देखते हैं एक एग्जांपल अलग से लेके, जैसे सपोज करो कि मैं यहां पर एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना दूं, जैसे मैं अगर लिखूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 CH3, ये एक कंपाउंड उन्होंने बना दिया। तो एक एग्जांपल के रूप में इसका भी प्रैक्टिस कर लें कि इसका अगर हम लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर इस सिंगल बॉन्ड से 2 बॉन्ड निकालने हैं कार्बन के, तो 2 बॉन्ड निकालने हैं, तो एक बॉन्ड हमें इसे ऊपर कर दिए और एक बॉन्ड ऐसे नीचे कर दिए, ठीक है। तो एक बॉन्ड ये हो गया, ये आ गया ऊपर, कार्बन का हमने ले लिया, ये सिंगल कार्बन। फिर दूसरा बॉन्ड जिस कार्बन पे आया वहां से फिर कितने हैं, वहां से फिर एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। आप देखो बेटे यहाँ से एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो हमने यहाँ से 3 कार्बन अटैच कर दी। तो ये इसका जो है स्केलेटन डायग्राम हो गया, राइट। अब यहाँ पर देखो, हमसे अगर पूछा जाए कि कार्बन, तो हम ये बोलेंगे कि भाई ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ रहा है। ये 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक इधर और एक इधर 2 कार्बन से जुड़ रहा है। ये भी 2 डिग्री कार्बन है। और ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। ये कितने से जुड़ रहा है, 4 कार्बन से, तो ये क्वाटरनरी कार्बन हो गया, 1 इधर, 2 3 4 कार्बन से, और बाकी ये सब कैसे हैं, प्राइमरी कार्बन है, राइट। तो आई होप सो कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन आप आसानी से बता सकते हो, इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा बेटा यहां देखना, ये प्राइमरी कार्बन है और इस पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो हम बोलेंगे कि यहां पर प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हो गए, क्लियर। तो हम जरा पूरे कंपाउंड में प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हाइड्रोजन की बात कर लें। ध्यान दीजिएगा, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है, क्यों, उसे भी मैं आपको बता दूं कि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड कार्बन के साथ बना चुका है और कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता। तो जो क्वाटरनरी कार्बन है वो ऑलरेडी 4 कार्बन से अटैच्ड है, वो 5th बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो उस पर हाइड्रोजन होने का कोई प्रश्न नहीं आता है, राइट। अब देखो बेटे, यहां पर अगर हमसे बात की जाए कि प्राइमरी कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन की बात कर लें और 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात कर लें, 2 डिग्री कार्बन की बात कर लेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन की बात कर लें और क्वाटरनरी कार्बन की बात कर लें और हाइड्रोजन की बात कर लें। तो सबसे पहला चीज तो हम बोल देंगे कि भाई क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो पॉसिबल ही नहीं है, इसके नंबर के बारे में तो बात ही नहीं करना है, ठीक। कार्बन के बारे में देख रहे हैं तो प्राइमरी कार्बन बेटे देखो हमने कितना देखा, 1, ये भी प्राइमरी कार्बन होगा 1 डिग्री, 1 2 3 4 5, प्राइमरी कार्बन कितने हैं बेटे हमारे, 5। अच्छा, हर प्राइमरी कार्बन पे हाइड्रोजन देखो कितना है, 3 3 3 3 3, तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 इंटू 3 15, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्राइमरी कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे, राइट। इसके बाद बेटा सेकेंडरी कार्बन की बात कर लो जरा, सेकेंडरी कार्बन 1 एंड 2, तो सेकेंडरी कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए।
सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात कर लो तो 1 and 2, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी 2 हो गए। सेकेंडरी कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गए। इसी तरह से टर्सरी की बात कर लो तो टर्सरी कार्बन कितना है 1, और इस पे हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, एक ही प्रेजेंट है। तो टर्सरी कार्बन 1 है और इस पे हाइड्रोजन भी कितने प्रेजेंट है, एक ही प्रेजेंट है। तो टर्सरी हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 1 हो गया। क्वाटरनरी कार्बन की बात करें तो ये क्वाटरनरी कार्बन है, ये 4 कार्बन से अटैच्ड है, तो क्वाटरनरी कार्बन कितना हुआ, 1 हो गया, और इस पर हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन के बारे में हमें बात ही नहीं करना है। अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम बताएंगे क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है, राइट। तो ये ओवरऑल बेटा कार्बन के कंपाउंड्स के रिप्रेजेंटेशन और उसमें यूज होने वाले कुछ टर्म्स थे, जो आगे की हम जो भी स्टडी करेंगे वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो जनरली स्किप कर दी जाती हैं जो है, लेकिन आप इसको हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखो, आगे फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में आपको मजा आएगा, राइट। ओके।